नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे साइलेंट लेटर्स इन स्पेलिंग। वैसे हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम किसी वर्ड को ठीक से प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हम उसकी स्पेलिंग बना सकते हैं, क्योंकि हमें एक आइडिया होता है कि किस लेटर से क्या साउंड निकल रहा है। लेकिन कुछ स्पेलिंग्स में ऐसा होता है कि कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं, तो आज हम उन पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कौन से लेटर्स जो हैं उसके अंदर साइलेंट हैं। तो आपको पढ़ने के तरीके पे फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे हम उसे पढ़ेंगे हम उस लेटर के साउंड को स्किप कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ थोड़ा बेटर समझ में आएगा। जैसे पहला ये है HOUR, इसे हम पढ़ेंगे आर। तो यहाँ पे एच का साउंड जो एच होता है या हा होता है वो हमने नहीं सुना, तो ये साइलेंट हो गया। इसी तरह से KNIT निट पढ़ा जाएगा, इसका मतलब कि के साइलेंट हो गया। स्पेशल रूल ये है कि एन और के जब एक साथ आते हैं, मतलब के बाद अगर एन आता है तो के को नहीं पढ़ा जाता है। यहाँ पे देखेंगे रॉन्ग, तो डब्ल्यू है, डब्ल्यू का साउंड वाह होता है, तो ये साइलेंट हो गया है क्योंकि हम इसे रॉन्ग पढ़ रहे हैं। इस वाले एग्जाम्पल में देखिए डाउट, स्पेलिंग देखेंगे DOUBT। डाउट पढ़ते टाइम बी यानी बा का साउंड नहीं आया है, तो ये साइलेंट हो गया। ऑफन, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे OFTEN, टी का साउंड जो कि टा बनाता है, ऑफन हमने नहीं सुना, इसका मतलब टी यहाँ पे साइलेंट है। नो, अगेन हम देख सकते हैं कि एन से पहले के है तो हम के को नहीं पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा नो। नाइट, इसमें जी और एच कलेक्टिवली गायब हैं। जी से बनता है गा और एच से बनता है हा, और जब हम नाइट पढ़ रहे हैं तो हम इन दोनों का साउंड नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो हो गया नाइट में जी और एच दोनों साइलेंट। कुड, इसमें हमें एल का साउंड नहीं आ रहा है, क्योंकि एल से बनता है ला जो हम नहीं सुन पा रहे हैं, COULD, हम इसे पढ़ रहे हैं कुड, यानी एल गायब है। राइट, अगेन आप देखेंगे आर से पहले डब्ल्यू को नहीं बोला जा रहा है, तो हम एक रूल अज्यूम कर सकते हैं कि आर से पहले अगर डब्ल्यू आएगा तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे। डब्ल्यू से बनता है साउंड वाह, पर हम इसे नहीं पढ़ रहे हैं और ये बन रहा है राइट। सेम रूल, एन से पहले के है, हम के को नहीं पढ़ेंगे और इसे पढ़ा जाएगा नाइफ, यानी कि के जो है साइलेंट है। हाई, इसमें जी और एच यानी जी का गा और एच का हा नहीं आ रहा है, तो ये हो गया आपका साइलेंट। वॉक, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एल गायब है। WALK, एल का साउंड ला बनता है जो कि हम नहीं बोल पा रहे हैं इसके अंदर, वॉक बोल रहे हैं यानी कि एल गायब है, ये साइलेंट है। वॉच, इसको देखेंगे ध्यान से तो इसमें टी का जो टा बनना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है हमें, तो टी साइलेंट है। नम, एम और बी एक साथ हैं, हम नम पे ही रुक जाते हैं, बी तक पहुंचते ही नहीं है जिस टाइम पे हम बोलते हैं, यानी कि बी साइलेंट है, नम। डाउट, डाउट में भी आप देखेंगे बी का बा गायब है यानी बी साइलेंट है, तो बी और टी जब भी एक साथ मिलेंगे तो आप बी को नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे डाउट। अगेन के और एन वाली सिचुएशन है, के साइलेंट होगा, इसे पढ़ा जाएगा नॉट। लिसन, एस और टी एक साथ हैं, तो जब कंटिन्यूएशन में आ जाते हैं या वर्ड थोड़ा सा और लंबा होता है तो एस और टी में आपका टी गायब हो जाएगा, आप इसे पढ़ेंगे लिसन, तो टी आपका गायब हो गया, टी का टा साउंड गायब है। प्लम्बर, इसके अंदर जो ER है ये एक्सेंट की वजह से गायब है, कुछ लोग इसे प्लम्बर पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो हम मानते हैं कि UK या ब्रिटिश एक्सेंट होता है, तो उसमें प्लम्बा बोल देंगे तो ER गायब हो जाएगा, तो प्लम्बर। नॉब, के गायब है। लिम, अगेन बी तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, एम पे रुक जाते हैं, तो हम इसे सिर्फ पढ़ते हैं लिम। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।